तमाम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तईज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़्सिही व नफ़्क़िही व हम्ज़िही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बादहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज़ दीनी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको ज़िंदगी की नेमत से नवाजा है, तो ये ज़िंदगी जितनी हक़ है, मौत का आना भी उतना ही बरहक़ है, और जब मरना जितना सच है तो मरने के बाद के ज़िंदगी का पेश आना भी उतना ही हक़ है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने यौम आखिरत पर ईमान को हमारे ईमान का जुज़ करार दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और बंदगान इलाह का जिस तरह अरकान ईमान में अल्लाह ताला पर, उस अल्लाह ताला के फरिश्तों पर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताबों पर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूलों पर और अपनी तकदीर पर ईमान लाना हक़ ज़रूरी है, इसी तरह छठा रुकन हमारे लिए आखिरत के दिन पर ईमान लाना भी उतना ही हक़ है। क्यों? क्योंकि यही तो वो दिन है जो हमारी काविशों और कोशिशों के नतीजे का दिन है। यही दिन है जिस दिन की कामयाबी के लिए और अबदी ज़िंदगी के लिए, उस दिन के बाद मिलने वाली अबदी ज़िंदगी जिसके पुरसुकून गुजारने के लिए तो अल्लाह ने हमको इस दुनियावी ज़िंदगी में हज़ारों अरबों खरबों नेमतों से नवाज के भेजा है। अल्लाह ताला इसी बात का हमें एहसास दिलाते हैं, जैसे कि सूरह मुल्क आयत नंबर 2 में अल्लाह क्या फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाते हैं, वो अल्लाह ने तुमको मौत देकर ज़िंदगी दी है, और इसलिए दी है ये ज़िंदगी कि तुम देखे तुम में कौन अच्छे अमल करता है। अच्छे कौन से? वो जो अल्लाह को पसंद है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। लेकिन मेरी दीनी बहनों, आज तो माशाल्लाह वो ज़माना है जो इल्म का ज़माना है, इतने उरूज पर कि जगह जगह महफिलें होती हैं, यानी कि इज्तिमात होते हैं, बेहतरीन खुतबा बयान होते हैं। लेकिन कई बार ये ज़रूर देखने में आता है कि बंदगान इलाह अपनी अमली ज़िंदगियों में कोताही का शिकार होते हैं, जिसी की अलामतें देखिए। आज हमें 50 मुसलमान हो गए जो सोचते हैं चलो भाई ठीक है, देखेंगे जिस दिन मरेंगे उस दिन सोचेंगे, बस अब दुनिया में जीना है तो ये भी करना पड़ेगा, दुनिया में जीना है तो ऐसे भी रहना पड़ेगा। अजीज़ों, ना अपनी तौहीद की इस्लाह करने तैयार है, ना इत्तिबाए सुन्नत के लिए, ना बिदात को छोड़ने के लिए, ना खुराफात से बचते हैं, ना गैर मजहबी तौर तरीक़े और गैर मजहबी यानी कि रस्म व रिवाज को छोड़ते हैं। बस तो ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका तसव्वुर ये होता है कि बस देखेंगे दुनिया तो पुरसुकून हो ले, फिर सोचेंगे आखिरत का क्या है, या ये सोचते हैं कि बस अल्लाह तो रहमान रहीम है, आखिरत में हमें बख्श देंगे। लेकिन अजीज़ों, इसका एहसास करें, चाहे आज का ही ज़माना नहीं, दुनिया में जितने भी अनबा इकराम की तालीमात रही हैं, वो तमाम ने अल्लाह के बंदों को, फरमाबरदारों को अल्लाह ताला की तरफ अमल की दावत दी है, फरमाबरदारी की दावत दी है। और न मानने वालों के लिए अल्लाह क्या फरमा रहे, क़यामत के दिन तमाम वो बंदे जिन्होंने चाहे नबियों को बातों का इनकार किया और अमली ज़िंदगियों की दुनियादारी में पड़े रहे, बदअमली में पड़े रहे, चाहे वो आज का ज़माना हो, किसी भी ज़माने के कोई लोग हो, वो जो अपने अमलों की इस्लाह नहीं करते, बरोज़ क़यामत जब मैदान महशर में वो खुले आँखों से जहन्नम और जन्नत को देख लेंगे, तो उस जन्नत में जाने के लिए जो नेमतों से भरी होगी और वो जहन्नम से बचने के लिए जिसकी हौलनाकियों के साथ वो ज़ाहिर होगी, वो घबराएंगे और किस तरह से आरज़ुएँ करेंगे। इंशाअल्लाह आज हम इसी के ताल्लुक़ से जानेंगे। 9 ऐसी आरज़ुएँ उनके दिलों में जो होगी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं। आइए आज हम उसी के ताल्लुक़ से सुनेंगे कि बंदे किस तरह कहेंगे। इसीलिए तो अल्लाह हमको अब रहती ज़िंदगी में इस्लाह करें। अल्लाह फरमाते हैं कि अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा, क़यामत का खुरबतें जो है उनको पता चलेगा। और ये लाजिम भी है मेरी अजीज़ों। देखो, दुनिया में जिस तरह हर इम्तिहान लिखने वाले को रिजल्ट देना पड़ता, पास हो या फेल हो, इसी तरह हर दुनिया में पैदा होने वाले का मरना, हर मरने वाले का क़यामत के दिन रिजल्ट के लिए उठना भी इतना ही बरक़। याद रखें। और उस दिन जो लोग आज इस्लाह नहीं करते उनकी क्या हालत होगी, आइए देखें। वो खुद अपनी ज़बानी की इन चीज़ों की आरज़ुएँ करेंगे। अल्लाह फरमा रहे, सबसे पहली आयत सूरह नबा लूँगी मैं, आयत नंबर 40, आयत नंबर 40, 30वें पारे का पहला सूरा है। देखिए, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीब, बेशक मैंने तो तुमको क़रीबा लगे अज़ाब से डरा दिया है। यौम यंज़ुरुल मर'उ मा क़द्दमत यदाहू, उस दिन जब अपने हाथों से जो आगे भेजे हुए जो अमल करे, वो अमाल को जब बंदा अपने आँखों से देख लेगा तो उसकी हालत क्या होगी, बताते हैं अल्लाह ताला। यक़ूलुल काफ़िरु, यानी कि इनकार करने वाले, काफिर कुफ्र एक वर्ड है जिसके माने है इनकार करना।
अल्लाह के दावत हक का हो, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, या वो जबान से मानने से इनकार कर दे, या सुन तो ले रहे लेकिन करने के काम बराबर कर रहे, छोड़ दे नहीं, ये भी इनकार ही की सूरत है। याद रखो, अनजान खामोशी तौर पर इनकार करना अमल ही इनकार है। ये हो कुछ भी हो, जब हिसाब लेने के लिए बैठेंगे अल्लाह, तो अल्लाह क्या फरमा रहे, यहूलु काफिरू, उस दिन वो लोग जो नहीं माने अल्लाह की बातों को, रसूलों की तालीमात को, अल्लाह के अहकाम को, वो कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश आज मैं मिट्टी होता तो अच्छा था। देखा, अजाब से बचने के लिए बंदा पुकार उठेगा कि काश मैं मिट्टी होता तो अच्छा था। लेकिन अजीजों, क्या ये मुमकिन है? इसी तरह अल्लाह ताला दूसरी आयत सूरे फजर आयत नंबर 24 जिसमें अल्लाह ताला फरमाते उस दिन बंदा ये भी कहेगा या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, ऐ काश आज इस अपनी ज़िंदगी के लिए, इस आखिरी ज़िंदगी के लिए मैंने कुछ तैयारी की होती तो अच्छा था। देखो, आज हमें बोला जाता तो हम क्या बोलते, देखेंगे जब मरेंगे सोचेंगे। लेकिन देखिए, सोचने और अमल करने की जगह दुनिया है, दुनिया दारुल अमर है, यहाँ पर अमल की जगह है, वहाँ पर हमको सिर्फ रिजल्ट लेना है। तो फिर उस दिन पछताएंगे, कहेंगे काश अगर हमारे लिए कुछ कर लेते तो। देखिए, आज हमारी कितनी गफलत है, हर एक की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, एक कुछ नहीं है तो अपने लिए ही नहीं है, बच्चों के लिए नाश्ता बन रहा, शौहर का काम हो रहा, घर की पूरी जिम्मेदारियां हो रही, कि हर एक की नाराजगी से बचने के लिए उनको पूरा पूरा कुछ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले नींद से जागे तो अपने रब को राजी करने और अपनी आखिरत की कामयाबी के लिए फजर से शुरुआत करें। अजीजों, ये सही है। जान ना समझा उनका अंजाम देखिए, जब पछताएंगे कहेंगे ऐ काश मैं अपने लिए वक्त निकाल लेती तो अच्छा था, या निकाल लेता तो अच्छा था। इसी तरह आइए तीसरी आयत सूरह हाक़ा, सूरह आयत नंबर 25 आयत नंबर 25 जिसमें अल्लाह फरमाते हैं उस दिन इन लोगों का हाल ये होगा, कहेंगे या लैतनी लम ऊत किताबिया, क्या कहेंगे, ऐ काश मुझे मेरा अमल नामा ही दिया ना जाता तो अच्छा था। क्योंकि क्यों, उनका अमल नामा जब अंधेरे की शक्ल में दिया जाएगा ना बदअमली करने वालों को, तो उस वक्त जब उनको एहसास हो जाएगा कि आज तो मेरे साथ कमर तोड़ देने वाला वाक़या है, तो जब परेशान हो जाएंगे, कहेंगे अल्लाह काश मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता तो अच्छा था। लेकिन कैसे होगा मेरी बहनों, आज दुनिया में अगर हमारे लिए कोई नाकामी की सूरत हो, छुप छुपा कर बचने की कोशिश करते, लेकिन वहाँ तो बचने की कोई जगह ही ना होगी। इसीलिए कहेंगे काश मेरा अमल नामा न दिया जाते तो अच्छा था। इसी तरह अल्लाह ताला फरमा रहे सूरह फुरकान आयत नंबर 28 में, सूरह फुरकान आयत नंबर 28 में ये कहेंगे या वैलतनी लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, क्या कहेंगे कि ऐ काश मैं फुला को अपना दोस्त न बनाता तो अच्छा था। जो लोग दोस्तों की वजह से, मालूमात है सब चीज़ें, लेकिन दोस्त अहबाब को खुश करने, है ना, हर तरह की जायज़ हो नाजायज़ हो, मालूम है ये चीज़ करना गलत है, जैसे बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो, या इसी तरह बिदात की कई ईदैन हो, और मालूम है ये गैर शरई चीज़ें हैं, इसमें नहीं हिस्सा लेना है हमको, लेकिन क्या करते, दोस्तों का दिल रखने चले जाते, नहीं भाई दोस्ती में दरार आ जाती। वो लोग क्या कहेंगे कि ऐ काश हम इसको दोस्त न बनाते तो शायद आज हमारी आखिरत दाव पर न होती। उस वक्त पछताएंगे कि हम इनको दोस्त न बनाते तो अच्छा था, क्योंकि हम इनकी वजह से ये हो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया हर इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसीलिए दोस्ती करो तो ऐसे इंसान से करो जैसे कि अतर फरोश की मिसाल दी गई, और बचो कहा गया लोहार की तरह इंसान से, जो यानी कि बुराई से लोगों से बचो और भलाई को रखो। दोस्त अगर नेक होंगे तो तुम्हारी भी आखिरत अच्छी होगी और तुम्हारा दीन भी, दुनिया भी अच्छी रहेगी। तो देखिए उस दिन कहेंगे जो दोस्तों के लिए दीन को दाव पे लगा रहे हैं वो भी पछताएंगे, याद रखिए। और अल्लाह फरमाने सूरह अहज़ाब आयत नंबर 66 यानी कि 66 में या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, आज जो अल्लाह के फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नहीं मानते, तौहीद और सुन्नत को, वो कहेंगे काश हम अल्लाह रसूल को इत्तिबा करते तो अच्छा था। और देखिए इसी तरह सूरह फुरकान आयत नंबर 27 और एक आयत सूरह फुरकान की आयत नंबर 27 जिसमें अल्लाह फरमा रहे ये कहेंगे या लैतनी तखज़तु मअर रसूल सबीला, कहेंगे ऐ काश हम रसूल का रास्ता अपना लेते तो अच्छा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपना लेते तो अच्छा था। और इसी तरह अल्लाह ताला सूरह निसा आयत नंबर 73 में फरमाते हैं या लैतनी कुन्तु मअहुम फअज़ फौज़न अज़ीमा, ये क्या कहेंगे ऐ काश हम भी इनके साथ होते तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते। और ये कहेंगे इसी तरह से अल्लाह फरमा रहे सूरह कहफ आयत नंबर 42 आयत नंबर 42 में ये कहेंगे या लैतनी लम उशरिकु बिरब्बी अहदा, क्या कहेंगे ऐ काश हम अपने रब के साथ किसी को शरीक न करते तो अच्छा था।
आज शिर्क कर रहे हैं, शिर्क को छोड़ने तैयार नहीं होते, तरह तरह की मिसालें दलीलें पेश करते हैं। हालांकि ज़मीर बार बार कहता है मेरी बहनों, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के पूछें, खुद अल्लाह की कुदरत हमारे आंखों के आगे आ जाएगी। सही कुरान को समझ के पढ़े, लेकिन नहीं मानते तो उस दिन पछताते कहेंगे काश हम शिर्क न करते। आज हम तौहीद परस्तों से भागते हैं, दूर हटते हैं, या कभी घर में कोई हमारी खास से खास बहन सहेली क्यों ना हो, आ जाए तो इशारे कर लेते कि चलो उन्होंने ना बात न को निकालो ज़्यादा, अब उन्होंने फिर क्लास लेने बैठ जाते। लेकिन क़यामत के दिन क्या करेंगे, आरजू करेंगे अगर हम इनकी बात मान लेते, इनके साथ होते तो आज हम इनके साथ अहले जन्नत में होते। अल्लाह इसी तरह आगे बता रहे, आखिरी आयत ले रहे मैं आपके आगे, सूरह नाम आयत नंबर 27, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 27, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बना व नकून मिनल मोमिनीन। अल्लाह क्या फरमा रहे, उस दिन कहेंगे ऐ काश कोई सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को न झुटलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हो जाएं। यानी कि इस आयत में तो अल्लाह बता रहे हैं उस दिन आरजू करेंगे कि ऐ काश आज अगर हम एक मरतबा फिर दुनिया में भेज दिए जाएंगे तो अब हम इनकार नहीं करेंगे अल्लाह आपकी आयतों का, आपकी निशानियों का, अल्लाह हम दुरुस्त हो जाएंगे बल्कि तड़पेंगे। लेकिन मेरी अजीज़ दीनी बहनों और भाइयों और बेटियों, ये आरजुएँ बिल्कुल यानी कि बाद की हयात, ज़िंदगी बादल मौत, उसके बाद आने वाले मरहलों में ये आरजुएँ मुमकिन है क्या बताएं? हरगिज़ नहीं। बल्कि इसलिए हमको चाहिए कि रहती ज़िंदगी में इस्लाह करें, सोचें अपनी आखिरत के लिए, एक लम्हे नहीं बल्कि फ़िक्र करिए दिल लगा के कि हम क्या तैयार कर रहे हैं अपनी आखिरवी ज़िंदगी के लिए। और अल्लाह से दुआ करें और कोशिश भी करें कि हम इन पछताने वालों में शामिल न हों, बल्कि अल्लाह ताला हमको कामयाब होने वालों में शामिल फरमाए और ऐसा पछतावा करने वालों में से हमें महफूज फरमाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मिल करूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।